नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी बाहुल्य राज्य कहलाता है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में उपचुनाव जब होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी तो केंद्र में रहेंगे ही। इसकी तस्वीर अब साफ हो चुकी है उपचुनाव की कि कौन कौन मुकाबले में रहने वाला है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम कल ही घोषित कर दिया था, ब्रह्मानंद को नेताम को टिकट दिया गया, तो अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दे रखा है, तो कांग्रेस ने मनोज मंडावी की पत्नी, दिवंगत मनोज मंडावी जो है उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को आखिरकार मैदान में उतार दिया है। दोनों ही मुख्य पार्टियों ने टिकट को फाइनल कर दिया है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जीत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोटर आरक्षण की मांग को लेकर नाराज हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में आदिवासी समाज के 30 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही टेंशन बढ़ा रखी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन से खाली हुई भानु प्रतापपुर सीट पर इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला। इस उपचुनाव में आदिवासी आरक्षण का फैक्टर काफी प्रभाव डाल सकता है। जैसा कि तय माना जा रहा था, कांग्रेस ने सीट पर मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दे दिया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को भानु प्रतापपुर से खड़ा किया है। सियासी समीकरण की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां सिंपैथी वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। लेकिन आदिवासियों ने जो रुख अख्तियार किया है, उससे दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस सीट पर आदिवासी समाज के करीब 30 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी वोट बिखर जाएगा। ऐसे में दोनों ही चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम किसी के दबाव में अपना फार्म वापस नहीं लेंगे। आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आपके जितने कैंडिडेट हैं पूरा लड़ेंगे। नाम तो वापस नहीं होगा? वापस नहीं होगा। ये क्या कारण है कि 100 लोग जो फार्म खरीदे? 32% आरक्षण है, ये सर्वविदित है। सियासी दलों के लिए चिंता की बात यह हो सकती है कि आदिवासी समाज ऐसी ही रणनीति दूसरे चुनावों में भी अपनाने के मूड में है। ये हमारा एक चैलेंजिंग है और हमने भानु प्रतापपुर विधानसभा से शुरुआत कर दिया है। जो आने वाले समय में हम जो बोलते हैं कि सर्व आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान बोलते हैं, उसको हम कहीं न कहीं आज शुरुआत करने जा रहे हैं और समाज हमारे साथ खड़ा है। कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% रह गया है। दोनों ही दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि 32% आरक्षण बहाल किया जाए। इसे लेकर जल्द ही एक विशेष सत्र भी विधानसभा का आयोजित किया जाना है। ये सत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो गलत कदम उठाए थे, उन्होंने जब 58% किया और कोर्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, इस कारण से वो न्यायालय ने जो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का नियम था उसको वो अपने आप लागू हो गया खारिज करने के बाद। तो अब स्थिति ये है कि उसके उनकी गलती को सुधारने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 30 से ज्यादा आदिवासी कैंडिडेट्स का प्रण है कि वो नामांकन वापस नहीं लेने वाले, और अगर ऐसा हुआ तो वोट कटने से सियासी दलों का चुनावी समीकरण पूरी तरह बिगड़ सकता है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। अगर इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर 32% आदिवासी आरक्षण देने का रास्ता निकाल पाते हैं तो बड़ा सियासी संकट टल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासियों ने आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है, लगता नहीं कि सियासी वादों के तिलिस्म में उन्हें फंसाना आसान होने वाला है। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आसान तो कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खूब मेहनत करनी होगी। अजय गंगवानी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। लेकिन आदिवासियों का ये जो प्रण है, कितना मुश्किलें खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए?
देखिए, एक स्वतंत्र समाज में, एक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है शरीर कि वो चुनाव लड़ सकता है। परंतु देखिए, कहीं ना कहीं हमारी 3.5 साल की सरकार की बात करूं, हमारे लगातार निर्णय जो आदिवासी समाज के हितों में लिए गए, जैसे पहले तंदुपत्ता का समर्थन 2500 था, उसको बढ़ा के 4000 किया। पहले 7 लघु वनोपज की खेती की जाती है, उसको बढ़ा के 65 किया। कहीं ना कहीं 600 गुना वनोपज की खेती वृद्धि आती है। आज 4,84,000 वनाधिकार पट्टे दे रहे हैं, जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। तो लगातार, और पेशा कानून जो है, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी जिन्होंने कभी पेशा कानून को लागू करने का प्रयास नहीं किया। हम उस कानून को लागू कर रहे हैं और अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। तो लगातार, और देखिए, इन्होंने आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की बात की। एडसमेटा, सारकेगुड़ा, पेद्दागुलूर में मासूम निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर कर दिया गया। निर्दोष आदिवासियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। कहीं न कहीं हमारी जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 900 मामलों में 2000 से ज्यादा निर्दोष और मासूम आदिवासियों की निवाई हो चुकी है। तो लगातार हम आदिवासियों के हितों में निर्णय ले रहे हैं। और कहीं न कहीं आरक्षण जो है, वो भी जो आज ठीकरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता कांग्रेस पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मात्र 3 प्रश्न है मिश्रा जी, जिसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ दे देंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासी समाज समझ पाएगा कि जो कटौती 32 से 20% हो रही है, उसके लिए कौन महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सबसे पहली बात देखिए, इंदिरा सहानी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि अगर कोई भी राज्य 50% आरक्षण बढ़ाती है तो अत्यंत विशेष परिस्थितियों में विचारों, तथ्यों के साथ सारी जानकारी देनी पड़ेगी, जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2011-12 में नहीं दी। दूसरी बात, ननकीराम कंवर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता थे, जो गृह मंत्री भी थे, उनके हिस्से में एक रिपोर्ट बनाई गई 1000 पेज की, और उनकी सिफारिशें भी थी। न केवल वो रिपोर्ट सबमिट की गई, न उसकी जानकारी दी गई। तीसरी बात, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, न उसकी रिपोर्ट की जानकारी, न सिफारिशें माननीय उच्च न्यायालय को नहीं दी गई। ये तीनों जो प्रमुख कारण है, जो सबसे प्रमुख आपत्तिजनक है, जिसके कारण इस प्रकार का फैसला उच्च न्यायालय में आ रहा है और आदिवासियों का जो हित है वो प्रभावित हो रहा है। चौथी बात, अगर ये अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटा के 12% नहीं करते तो अनुसूचित जाति से जो जुड़े व्यक्ति थे और जो प्रमुख संगठन था, बताना चाहूंगा मिश्रा जी, गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये पहले संगठन था जिसने अनुसूचित जाति का आरक्षण जो 4% कटौती की गई, जिससे सीधे सीधे हित प्रभावित हो रहे थे, उनकी तरह माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई। उसके बाद भी इन्होंने वहां तथ्य पेश किए, रिपोर्ट की सबमिट की गई, और हमारे जो महाधिवक्ता थे सतीश वर्मा, वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को शामिल किया जाए, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने कहा 2012 से 2018 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न फाइनल रिपोर्ट के साथ, न संशोधित रिपोर्ट के साथ, न हलफनामे के साथ, न शपथ पत्र के साथ किसी प्रकार से इन दोनों रिपोर्ट की कोई जानकारी इनकी ओर नहीं दी गई, तो माननीय उच्च न्यायालय ने साफ इंकार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीयत, नीति और मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। आपके लोकप्रिय चैनल पे दर्शकों से और आदिवासी समाज को मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार से आदिवासी समाज का अहित नहीं होने देंगे। 1 और 2 दिसंबर को हमारे द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें एक नया आरक्षण संशोधन विधेयक लाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आई है, ऑथेंटिक कॉपी उसके 3 दिन के अंदर हमने वो सबमिट की है। 3 जो बड़े लायर और विधिवेत्ता है, उनकी कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट में प्रयास। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। राजीव जी, थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं अजय जी। दरअसल बात यह है कि आप और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, लेकिन इस बीच आदिवासियों की तरफ से जो ताल ठोकी जा रही है और 30 गांव से फॉर्म खरीद लिए गए हैं, क्या ये मुश्किलें पैदा नहीं करने वाला आप लोगों के लिए? देखिए, आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। अभी मेरे मित्र बहुत लच्छेदार शानदार बात कह रहे थे कि भाजपा ने ये नहीं किया, दलील नहीं दी, रपट नहीं दी। आपकी 4 साल तक सरकार थी, आप क्या करते रहे? कोर्ट में आप सोए रहे, और आपके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता खांडे साहब ने याचिका दायर की। आप उनको रोक नहीं सकते थे कि भाई हम अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोर्ट की फ्रेश आदेश आ जाने दीजिए। ये जो चूहे बिल्ली का नूरा कुश्ती खेल है, संस्कृति अकादमी द्वारा दी गई है। अब देखिए ना, मुझे बोलने दीजिए अजय जी। अब मैं बोलता हूँ तो आप बड़े नाराज हो जाते हैं। अब मैं बोल मैं अपनी बात कह नहीं सकता हूँ। आज प्रेस दिवस है। नहीं अजय जी, शालीनता मत भंग करिए। मैं आपके समय चुपचाप सुनता। देखिए अजय जी, आप शालीनता भंग करते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं। मुझे बोलने दीजिए। आदिवासी समाज इतना आक्रोशित है कि रायपुर की तरफ कुछ कर रहा है। आपकी पुलिस और आपके डंडे तैयार, मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात करने नहीं गया शासन की तरफ से कि आदिवासी बंधुओं हमसे गलती हुई है। हम 4 साल तक सोए रहे, हम अपने मदमस्त रहे, हम भोपाल जाते रहे, हम दिल्ली में सैर सपाटा करते रहे, किसी ने आदिवासियों के आंसुओं को नहीं पोंछा। अब जब आदिवासी समाज भानु प्रताप
पूर्व में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से प्रत्याशी तय हो गया है। आदिवासी समाज इतना आंदोलित है, इतना आक्रोशित है कि वर्ग संघर्ष की आशंका है, बहुत डर की बात है। लेकिन सरकार संवेदनहीन है, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, सरकार राजनीति करने में मदमस्त है। सरकार को चाहिए था कि अपने किसी व्यक्ति को भेजकर वहां द्विपक्षीय वार्ता होती, तो कम से कम ये जो सड़क जाम कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में, वो नहीं होता। वन बंधुओं को सम्मान पूर्वक सीएम हाउस में बुलाकर वार्ता की जानी चाहिए थी। कुछ नहीं हो रहा है, केवल सत्ता का संग्राम में भूपेश बघेल जी की सरकार जैसे झूठ बोलकर शराब नीति को लेकर झूठ बोल रही है, आदिवासी बंधुओं को भी झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। और इसीलिए आदिवासी समाज आज बहुत चिंतित है, बहुत आक्रोशित है। उनके आक्रोश को आक्रोशित है, ठीक है, आक्रोशित राजीव जी है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए राजीव जी, राजीव जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए राजीव जी, हम विधानसभा में, राजीव जी मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए कि विपक्ष में आप हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ खड़े न होकर अगर सर्व आदिवासी समाज अलग से आंदोलन कर रहा है, अलग से नामांकन पत्र खरीद ले रहा है, अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, आप कहां हैं फिर? आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप पर भरोसा नहीं है? आदिवासी समाज नहीं, हमारे ऊपर तो भरोसा है। जो डीलिस्टिंग की काम चल रहा है उसमें भी आदिवासी समाज हमारे साथ है। देखिए कांग्रेस के साथ कहीं नहीं है, आदिवासी समाज जानता है। कैसे, मुझे बता दीजिए कि आपके साथ कैसे है? गैर राजनीतिक संगठन है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहता। 30 लोगों ने राजीव जी 30 गांवों से फॉर्म खरीद लिए गए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं आपको खबर कर देता हूं, है ना, बताया आपको। तो ये चुनाव में आपने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया कि ब्रह्मानंद नेताम होंगे, समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, फॉर्म खरीद लिए गए हैं, चुनाव में ताल तो अभी ठोक रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप पर क्या इससे ये साबित होता है कि आप पर भरोसा है? नहीं, देखिए भरोसे की बात नहीं है, राजनीति होते रहेगी, चुनाव जीते जाएंगे, चुनाव हारे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है पुनीत जी, वो चिंता की बात यह है कि अभी आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है, बहुत आंदोलित है। उनके घाव पर मरहम लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन आप लोग साथ में ही नहीं खड़े, ऐसा लग रहा है। आप केवल यहाँ पर आप केवल बयान दे रहे हैं यहाँ पर। अगर उनको लगता तो वो आपके साथ खड़े होते या आप उनके साथ खड़े होते, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनको मरहम लगाने की जरूरत है, उनको सहयोग करने की जरूरत है। आप ये नब्ज केवल टटोल पा रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि नब्ज है, फड़क रही है, लेकिन टटोल तो पा रहे हैं कि हाँ, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं पुनीत जी क्षमा करिएगा, आप गलत कह रहे हैं। चुनावी मंच है, सबको चुनाव में खड़े होने का, निर्वाचित होने का अधिकार है। सर्व आदिवासी समाज खड़ा हुआ है, लेकिन वो भाजपा या कांग्रेस के साथ, वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इसके पहले 2 महीने पहले आए थे, राजधानी का कुछ किए थे, कोई सीएम हाउस का नुमाइंदा या किसी ने उनसे बात करने का गुरेज नहीं किया। वो सारे आदिवासी बंधु राज्यपाल से मिलकर चले गए। तभी से ये भड़क रही है, ये जो दुख है, तभी से दर्द भड़क रहा है, जो आज बहुत बड़ा भयंकर रूप ले रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए भानु प्रताप चुनाव को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है जो आरक्षण को लेकर जो आक्रोश है, उसे सरकार को चाहिए था, उसे बंद आपने 2 रिपोर्ट क्यों इसलिए नहीं छोड़ सकते। देखिए राजीव जी, भानु प्रतापपुर चुनाव को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये क्या होता है, चुनाव से ही मिजाज पता चलता है, चुनाव से ही चीजें तय होती हैं, चुनाव से ही तो सब कुछ है। लोकतंत्र में चुनाव नहीं तो फिर क्या? इसलिए चुनाव को छोड़ा नहीं जा सकता, प्लीज छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब अजय जी से समझ लेते हैं कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, कांग्रेस के लिए कोई फायदेमंद तो होने नहीं वाला, तो कांग्रेस कैसे इसको संभाल रही है? अजय जी देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या आदिवासी सर्व आदिवासी समाज आपके साथ है, तो आपके लोकप्रिय चल पर स्पष्ट कर दूं, वो कभी न इनके साथ था, न है और न रहेगा। बस्तर की पूरी 12 की 12 आदिवासी सीटें, छत्तीसगढ़ में कुल 29 में से 28 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस से कब्जा है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग हमेशा कांग्रेस का तय है और हमेशा रहेगा। और देखिए इन्होंने लगातार वादा खिलाफी करते रहे, चाहे जर्सी गाय देने की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या कानून के संरक्षण की बात हो, और आखिरी में इनकी शांत हो जाइए, इनको देखिए ये बौखलाहट शुरू हो जाएगी सच बोलने से। यही मैं चिढ़ता हूँ आपसे राजीव जी, निवेदन है मेरा आपसे। टाटा द्वारा जो है 1760 किसानों की 4200 एकड़ जमीन आज सौंप देते हैं, फिर क्या आदिवासी वर्ग से उम्मीद करते हैं कि आपका साथ दे? ये संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है, जो आपकी वादा खिलाफी है
वो आदिवासी वर्ग बहुत अच्छे से समझ रहा है। दूसरी बात देखिए, ये आज लगातार आरक्षण की जो इनकी बदनीयती है, जो इनकी लापरवाही है, आज तो कहीं ना कहीं जो इनका राजनीतिक पाखंड था मिश्रा जी, ये कभी चाहते ही नहीं थे कि आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाए, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के लापरवाही की। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे महाधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट हुए, उन्होंने दोनों रिपोर्ट को शामिल करने के लिए कहा, लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि तत्कालीन सरकार 6 साल तक सोची रही। क्यों नहीं 2012 से 2018 तक आपने दोनों रिपोर्ट सम्मिलित नहीं की? दूसरी एक और बात कहना चाहूंगा मिश्रा जी, अभी एक लेटेस्ट मामला आया है उत्तराखंड वर्सेस अवधेश कुमार। ये वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दलित और आदिवासी समाज को जो आरक्षण देने का लाभ किसी प्रकार से नहीं देना चाहिए। ये स्पष्ट है, आप चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, वो शुरू से ही आदिवासी और दलित समाज को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका विरोध है। लगातार आरएसएस के प्रमुख द्वारा भी इस प्रकार के बयान दिए जाते रहे। तो ये आज जो राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं आदिवासी वर्ग हितैषी होने का, वो दिख रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि भानु प्रताप जो सीट है वो परंपरागत सीट है। नहीं, 10 सेकंड बचे मेरा राजीव, 10 सेकंड दे देता हूँ मैं। भला कर दिया, महावादिकता जी खड़े हो गए। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? आपने जवाब दे दीजिए। अजय जी और राजीव जी, अजय जी और राजीव जी, एक चीज मैं आपको दोनों को साफ कर दे रहा हूं। अजय जी और राजीव जी, एक बात मैं आप दोनों को साफ कर दे रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है। आज हम बीजेपी को कांग्रेस से खतरा, कांग्रेस को बीजेपी से खतरा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, उसको तो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल तो यह है कि ये जो आदिवासी वर्ग जो है ये रण में उतर गया है, जो फॉर्म खरीद लिए हैं, ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है, और इस पर चिंता जताइए आप लोग। अजय जी, बीजेपी छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि आप इतने तथ्य रख रहे हैं, इतने काम कांग्रेस ने किए, जिसको आपने एक बड़ी सी फहरिस्त 3 सवालों के साथ आपने एक बड़ी सी फहरिस्त हमारे सामने रख दी कि हमने ये किया, तेंदु पत्ता संग्रहण से लेकर तमाम चीजें। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसके बावजूद ये 30 गांवों से नामांकन फॉर्म खरीद लेना ये क्या बता रहा है, जबकि जोगी कांग्रेस की तरफ से आपको समर्थन का ऐलान कर दिया गया है पारिवारिक कारणों से ही सही। मिश्रा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे माननीय भूपेश बघेल जो कांग्रेस सरकार की नीति और मंशा पूरी स्पष्ट है। हम 1 और 2 दिसंबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुला रहे हैं, उसमें हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम जो आरक्षण संशोधन के लिए एक नया विधेयक लाएंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे 3 लायक का जो पैनल है, वो जो जस्टिस छविलाल पटेल कमेटी की रिपोर्ट है, क्वांटिफाइड डाटा आयोग, ये दोनों रिपोर्ट के साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और विशेष जो विधेयक पास किया जाएगा आरक्षण के लिए, आप पे लोकप्रिय जल में स्पष्ट कर दूं कि आदिवासी समाज की नाराजगी दूर हो जाएगी। किसी प्रकार से भी आदिवासी वर्ग का हित नहीं होने दिया जाएगा। शुरू से हम आरक्षण के समर्थन में थे, हैं और रहेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जो अपनी गलतियां थी, बदनीयती थी, उसको कांग्रेस सरकार को छोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है अजय जी, अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है, देखिए आज बड़ी ईमानदारी से आपने ये स्वीकार भी कर लिया, कांग्रेस की तरफ से आपने ये स्वीकार कर लिया है कि आदिवासियों की नाराजगी जो है हम उसको दूर कर देंगे। तो आपने माना है कि नाराजगी है, सरकार ये मान रही है कि नाराजगी है और हम दूर करेंगे। 1 और 2 तारीख को विशेष, हाँ ठीक है, 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुला रहे हैं, आपने ये बात बोली ना। मेरा निवेदन आपसे, आप वरिष्ठ एंकर हैं, मैं आदिवासी समाज की नाराजगी को इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने मानी है नाराजगी। नहीं, नाराजगी का कारण क्या, इस पे भी तो जाना पड़ेगा ना मिश्रा जी। नहीं, तो मैं मान रहा हूँ ना, मैंने कहा हम ये कहा कह रहे हैं कि आपकी वजह से नाराजगी है या बीजेपी की वजह से नाराजगी है, वो तो आप तय करेंगे या जनता तय कर लेगी कि नाराजगी किसकी वजह से, लेकिन मान तो रहे हैं कि नाराजगी है। ठीक है, नाराजगी है राजीव जी, ठीक है, नाराजगी है। अब ये नाराजगी क्या आप पर भारी नहीं पड़ सकती? देखिए, अगर नफा नुकसान या अगर हिसाब किताब देखा जाए मोटा मोटी, तो आप समझिए कि एक तो सिंपैथी वोट, ठीक है, मंडावी परिवार को जा सकता है, ये आपको भी पता है, राजनीति में ये होता भी है। दूसरी तरफ अमित जोगी जो हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पारिवारिक हमारे संबंध हैं, इसलिए जोगी कांग्रेस जो है वो समर्थन करेगी सावित्री मंडावी को। अब ऐसे में आपके जो कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनके सामने क्या मुश्किलें खड़ी नहीं हो जाती, वो भी तब जब एक प्रकार से वोट कटने की स्थिति आदिवासी वर्ग जो चुनाव में खड़े होने की बात कह रहा है और फॉर्म भी खरीद लिया है, तो आपको नहीं लगता कि और राह मुश्किल हो जाने वाली है? राजीव जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही मिश्रा जी, मैं बात रख देता हूं। प्रश्न
हाँ राजीव जी। नहीं देखिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम तो इस चुनाव को ठीक है, हम निश्चित रूप से मनोज मंडावी जी के श्रीमती जी को हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन जहां चुनाव की बात है, हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज डिलिस्टिंग के मामले को लेकर, आदिवासी समाज आरक्षण के मामले को लेकर, आदिवासी समाज विकास से जो दूर होता जा रहा है, उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे ब्रह्मानंद नेताम जी की जीत तय है, विजयश्री निश्चित है। और इसी विजयश्री से भी एक मैसेज वो साथ कैसे, ये भी बताना पड़ेगा राजीव जी। जी, कि आदिवासी वर्ग हमारे साथ है, चाहे सरगुजा अंचल हो, चाहे बस्तर अंचल हो, सारे आदिवासी समाज आज सर्व आदिवासी समाज के साथ है। और सर्व आदिवासी समाज जिसमें सारे विचारधारा के लोग, लेकिन ये ख्याली पुलाव तो नहीं है, ये आगाह, देखिए मीडिया का काम क्या है, आगाह कर देना। तो ख्याली पुलाव तो नहीं है ये दावा। शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं सर, शेख चिल्ली के कर रहे आदिवासी बंधुओं के ऊपर। अब आप कहते हैं महाधिवक्ता जी खड़े हो गए, अरे महाधिवक्ता जी खड़े हो गए तो कौन सा माना किया, क्या उन्हें आरक्षण दिया? अरे भैया आप दो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश किया, तो जवाब दे दीजिए। आप मिश्रा जी, मेरा निवेदन है, आप इनसे 2 प्रश्न पूछ लीजिए। वो जवाब कई डिबेट हो चुकी है, वो जवाब न बीजेपी की तरफ से आता है न कांग्रेस की तरफ से आता है। बहरहाल समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है जजी राजीव जी, क्षमा चाहूंगा, हम चर्चा को यहीं हमको समाप्त करना होगा। अब देखना होगा कि आदिवासी जब रण में उतरे हैं तो अभी तो फॉर्म खरीदा गया है, अब फॉर्म क्या वाकई में भर दिया जाएगा, 30 के 30 क्या कैंडिडेट्स उतर जाएंगे, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी या कांग्रेस के लिए, क्योंकि 1 और 2 तारीख को एक विशेष सत्र सरकार लेकर आ रही है, उसमें क्या होने वाला है, तमाम चीजें होंगी सामने। फिलहाल आज की डिबेट में इतना। नमस्कार।